हेलो 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 कैन यू हियर? Yes, sir. Okay. Then let's start. आज हम इस वेबिनार शुरू होने से पहले लिटिल फ्लावर स्कूल के ओर से सभी अभिभावकों को सादर प्रणाम करती हूँ और साथ साथ आप सभी को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी इस वेबिनार में शामिल होकर इसका पूरा फायदा ले सके। अभी इस वेबिनार के मुख्य व्यक्ति मिस सलेहा अली को स्वागत करती हूँ। वे इस वेबिनार को आगे जारी रखें। धन्यवाद। Thank you, respected Sister Principal Jency, for inviting me and your words of appreciation. Hello, Hello. Yes, miss. can you hear me? Am I audible? Okay, I can hear. Okay, thank you, Sister. Okay, hello everyone. First of all, a very good morning to one and all. My name is Saliha and सबसे पहले तो मैं आप सभी पेरेंट्स का और जितने भी टीचर्स जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनका आप मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर जुड़े हैं बात करने के लिए एनईपी के बारे में। द मेन टॉपिक और जो मेन कॉन्सेप्ट है इस मीटिंग का वेबिनार का वो है एनईपी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एनईपी? एनईपी क्या है? तो एनईपी मींस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 में अप्रूव किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन एम्स एंड विजन। जो एनईपी है उसके मेन एम एंड विजन क्या है? एनईपी का मेन एम भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। एनईपी का सिद्धांत न केवल एजुकेशन सिस्टम में बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का भी मार्गदर्शन करना है। नाउ वी विल आई विल से सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एनईपी। एनईपी का मेन उद्देश्य बच्चों के लिए क्या है? बच्चों के जो स्किल्स होते हैं, हर बच्चे में उसका एक यूनिक स्किल्स होते हैं। तो एनईपी का उद्देश्य ये है कि बच्चों की जो स्किल्स हैं हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए और उसको सही दिशा में डेवलप करने में बच्चों की सहायता करें। यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंस या एम्फेसिस दिया गया है ना केवल थ्योरेटिकल यानी कि बुक की नॉलेज का, बल्कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज का भी साथ में ज्ञान हो। जब वो खुद से उन चीजों को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को प्रैक्टिकली नोट करेंगे, तब उन्हें वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी और अपनी लाइफ में वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे बात की गई है क्रिएटिविटी की, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, लाइफ स्किल्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एज यू ऑल नो, अलग अलग सेक्टर्स में, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, हॉस्पिटैलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। इवन इन एजुकेशन, even in educational institutions, even during COVID, टोटल एजुकेशन डिजिटल हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है। तो बच्चों को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि उनको टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ एनईपी में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है, ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इस नीति का बेसिक विजन ये है कि हम अपने कल्चर को भी इम्पोर्टेंस देंगे। हम अपने यूथ को, जो न्यू जनरेशन है, यूथ को अपनी कंट्री के कल्चर, उसकी संस्कृति के बारे में भी सिखाया जाएगा, जिससे वो अपने देश के ऊपर प्राउड करे और हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाए। इस नीति में भारतीय मूल्यों से विकसित जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें सभी लोगों को, किसी भी तरह के लोगों, सभी लोगों को इक्वल माना जाएगा और हाई क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल करवाई जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो कि भारत को एक ग्लोबल लेवल पर
वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाएगा और एक न्याय संगत समाज की तरफ लेके जाने में बढ़ावा देगा। नाउ अब हम एनईपी के कुछ इंपॉर्टेंट मेन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से उसने हमारे पाठ्यक्रम को, हमारे करिकुलम को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो न्यू एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ये 4 स्टेजेस क्या हैं? Number 1, foundational stage. Number 2, preparatory stage. Number 3, middle stage. And number 4, high school और secondary stage. अब हम इन stages को विस्तार में समझेंगे। Number 1 is foundational stage, या फिर आप इसको मूलभूत चरण भी कह सकते हैं, जो कि आधार होगा बच्चे का, जहां वो सबसे पहले एजुकेशन से मिलेगा। अब ये स्टेज है 5 years की। यहाँ पर 3 साल जब बच्चा शुरुआती दौर में शिक्षा ग्रहण करेगा, तो वो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका में शिक्षा ग्रहण करेगा। इन बच्चों की उम्र होगी 3, 4 या 5 साल। इसको कंप्लीट करने के बाद 2 साल वो क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में पढ़ाई करेंगे, जब उम्र 6 से 8 साल तक की होगी। इस स्टेज के अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। इस स्टेज में बच्चे प्ले वे मेथड्स या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे। अगर मैं सरल वाक्य में कहूँ तो बच्चे खेल खेल में सीखेंगे। ज्यादातर शुरुआत में ये होता है कि बच्चे स्कूल जाने से बहुत डरते हैं, तो इस चीज को निकालने के लिए, बच्चों के अंदर से पढ़ाई के डर को निकालने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि जब शुरुआती दौर में शिक्षा उनको प्ले वे मेथड से, एक्टिविटी बेस्ड मेथड से करवाई जाएगी, जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में एनरोल होंगे पढ़ाई के लिए। इस स्टेज में बच्चे देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बेसिकली इस स्टेज में मेन पर्पस बच्चों का क्या रहेगा कि हम उनको अच्छे बिहेवियर सिखाएं, उनके पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, क्लीनलीनेस, स्वच्छता के बारे में उन्हें बताया जाए, और मोरल वैल्यूज बच्चों को सिखाई जाए। मतलब जब बच्चों का बेस अच्छा होगा, जब उनका कोर अच्छा होगा, जब उनकी शुरुआत अच्छी होगी, शुरुआत से हम उन्हें अच्छे संस्कार देंगे, वैल्यूज देंगे, अच्छी चीजें सिखाएंगे, तो वो उनके जिंदगी भर याद रहेंगी और हमेशा फॉलो करेंगे और एक अच्छा समाज बनाने में योगदान करेंगे। और साथ में इस ही स्टेज में बच्चों को प्ले बेस्ड एक्टिविटी करवाकर और डिफरेंट टीम वर्क एक्टिविटीज करवाकर, खेल खेल में ही बच्चों को टीम वर्क और कोऑपरेशन जैसे स्किल्स भी डेवलप किए जाएंगे, जो कि आगे चल के उन्हें काम आएंगे। नेक्स्ट इज प्रिपरेटरी स्टेज। ये स्टेज 3 years की होगी, जो कि 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक होगी। इस स्टेज में बच्चे 8 साल से लेके 11 साल तक की होंगे। इसे हम प्रारंभिक चरण भी कह सकते हैं। अब हम इस स्टेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जब बच्चा शुरुआती दौर में आएगा, तब सबसे पहले बच्चों को प्ले वे मेथड या एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाया जाएगा अलग अलग चीजों के बारे में। अब जब वो फाइनली इस स्टेज में आ जाएगा, प्रिपरेटरी स्टेज में, तो बच्चों को यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा फॉर्मल क्लासरूम लर्निंग से। अभी तक बच्चे प्ले वे मेथड से पढ़ रहे थे, अब वो फॉर्मली क्लासरूम लर्निंग करेंगे, जहाँ पर टीचर्स उनका मार्गदर्शन करेंगे। डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर्स उनको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज नॉलेज देंगे, अलग अलग सब्जेक्ट से उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। अब ये सब्जेक्ट्स क्या होंगे? लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी या जो भी लैंग्वेज हो सकती है, मैथ्स होगा, साइंस एक्सेट्रा, ऐसे सभी अलग अलग सब्जेक्ट से बच्चों का इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। और यहाँ पर इस स्टेज में, प्रिपरेटरी स्टेज में, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी बच्चों की 3 स्किल्स के ऊपर, जो है रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। मतलब जब बच्चा इस स्टेज को कंप्लीट करेगा, तब उसके ये तीनों स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचेगा, जो है मिडिल स्टेज। इसको हम मध्यम चरण भी कह सकते हैं। ये होगा 3 साल का, जिसमें बच्चे 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक
पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों की एज होगी 11 साल से 14 साल। अब हम इस स्टेज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। इस स्टेज में बच्चे सब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग करेंगे। फर्स्ट स्टेज में बच्चे प्लेवे मेथड से लर्न कर रहे हैं, सेकेंड में उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। अब वो हर सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज हासिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, हर सब्जेक्ट के जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है बच्चों के मानसिक विकास के लिए, ये कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज बच्चों को दी जाएगी, जिससे उनको हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में क्वेश्चंस होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, जिसमें उन्हें चीजें सपोज करनी पड़ती हैं। तो जब तक बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, वो किसी चीज को अपने मन में इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से इंट्रोडक्शन करवाने का बेसिक एम यही है कि बच्चे की मानसिक थिंकिंग, उनका कॉग्निशन डेवलप हो, जिससे बच्चे थिंक कर पाए, इमेजिन कर पाए और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज वो डेवलप कर पाए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर इस थिंकिंग को, इस कॉन्सेप्ट को बच्चों में डेवलप करने के लिए ज्यादा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट इज द फोर्थ स्टेज, इसको हम फाइनल स्टेज भी कह सकते हैं, जो कि हाई स्कूल और सेकेंडरी स्टेज है। इस स्टेज में बच्चा 9th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ाई करेगा, जिसमें बच्चों की उम्र होगी 14 ईयर्स टू 18 ईयर्स। इस स्टेज में बच्चे 4 साल तक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कोर कॉन्सेप्ट्स पर। वो क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग स्किल्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एटसेट्रा। तो बच्चों के कॉग्निशन के विकास के लिए थोड़ा और वो जोर दे अपने दिमाग पे और कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझे और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए, डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, टाइम मैनेज करने के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इजीली कोप अप करके सॉल्व करने के लिए बच्चों में ये सभी थिंकिंग्स डेवलप की जाएंगी, जिससे वो इजीली अपनी लाइफ में इन सब चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, खुद ही प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। बच्चों को सब्जेक्ट चूज करने का भी फ्रीडम दिया जाएगा इसी स्टेज में, और बच्चों का बार बार असेसमेंट लिया जाएगा, जिससे वो खुद ही अपने आप की प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि कितनी प्रोग्रेस उनको हुई है सब्जेक्ट वाइज और कितना उन्होंने नॉलेज को एक्वायर किया है, और वो अपनी कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके थ्रू बार बार असेसमेंट करने से वो अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने आप को पहचान सकते हैं कि कहाँ तक उन्होंने नॉलेज एक्वायर किया है और वो कितने लेवल तक पहुंच गए हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिजाइनिंग रिपोर्ट कार्ड्स। नाउ गवर्नमेंट had told to redesign the report cards. Why? क्यों ऐसा किया गया है? For recording the 360-degree holistic development, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, विकास को मापने के लिए या अंकित करने के लिए ये रिपोर्ट कार्ड्स का रीडिजाइन किया गया है। प्रत्येक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट कार्ड्स को रीडिजाइन किया गया है। अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। अभी तक क्या होता था, बच्चों का असेसमेंट लिया जाता था स्कूल में और फिर उसके बेसिस पे जो उनको मार्क्स ऑब्टेन होते थे उससे उनका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता था। लेकिन अब इसमें काफी चेंजेस आ गए हैं। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए ना केवल स्कूल वाले ही इसमें भागीदारी लेंगे, बल्कि फैमिलीज का भी, आपके स्कूलमेट्स का भी, आपके क्लासमेट्स का भी इसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। बेसिकली ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड एक लिंक होंगे पेरेंट्स एंड होम एंड स्कूल के बीच में, बोल सकते हैं इजी वर्ड्स में। स्कूल के साथ साथ फैमिली मेंबर्स या पेरेंट्स का भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल होगा, एक इम्पोर्टेंट भूमिका होगी बच्चों के रिजल्ट को प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग के द्वारा बच्चों के पेरेंट्स का हेल्प से टीचर्स
पेरेंट्स की हेल्प से बच्चों का मूल्यांकन करने में सहायता करेंगे पेरेंट्स टीचर्स की। सो दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें पेरेंट्स इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों के मूल्यांकन करने में। रिजल्ट ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन। नाउ अब हम रिजल्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। रिजल्ट जो डिस्प्ले होगा, जो बच्चों का रिजल्ट होगा, जो कि ग्रेड्स होंगी बच्चों की, वो सिर्फ इस्तेमाल की जाएंगी बच्चों की प्रोग्रेस को देखने के लिए, बच्चों की प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने के लिए कि बच्चे किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, किन सेक्शंस में वो एक्सेल हैं, किन सेक्शंस में उनमें इम्प्रूवमेंट आया है। एंड नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एग्जाम्स होते हैं थ्योरेटिकल, बट इन दिस रिपोर्ट कार्ड, इन दिस होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, बच्चों के प्रोजेक्ट बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की प्रोग्रेस की रिपोर्ट की जाएगी कि बच्चे ने जो एक्टिविटी परफॉर्म किया है, जो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो प्रैक्टिकल्स किए हैं, उसमें बच्चे ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, क्या क्या नई चीजें उसने सीखी हैं, लास्ट टाइम से कंपैरेटिवली कितना प्रोग्रेस या चेंज उसमें आया है, और सबको यहाँ पर मेजर किया जाएगा, नापा जाएगा, अंकित किया जाएगा, उन सभी चीजों की प्रोग्रेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बच्चा खुद की भी सेल्फ असेसमेंट करेगा। हर स्टूडेंट खुद की असेसमेंट भी करेगा इस प्रोसीजर में, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में, कि उसने कितना इम्प्रूव किया है सब्जेक्ट वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, प्रैक्टिकल वाइज, कितना उसने सीखा है। वो अपने आप को खुद मेजर करेगा। उसके साथ साथ उसके पीयरमेट्स या उसके क्लासमेट्स भी मेजर करेंगे, इस चीज में इन्वॉल्व होंगे कि उनके क्लासमेट्स ने कितना इम्प्रूव किया है, एक्टिविटी बेस्ड चीजों में कितना इम्प्रूव किया है, सब्जेक्ट वाइज उन्होंने कितना इम्प्रूव किया है। ये सभी चीजें अब इन्वॉल्व होंगी बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को बनाने के लिए। ये रिपोर्ट कार्ड बच्चों के कॉग्निशन लर्निंग को भी इम्पोर्टेंस देंगे और उसको भी रिकॉर्ड करेंगे कि बच्चे ने, कॉग्निशन मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके जो चीज सीखी है बच्चों ने, या प्रैक्टिकल बेस्ड जो बच्चों की लर्निंग है, उसको भी चेक किया जाएगा। एंड बच्चे के जो साइकोमोटर डोमेन्स है, जैसे कि उसकी एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेटली वो लिखता है या काम करता है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितनी स्पीड है उसकी, क्या स्ट्रेंथ्स है उसकी, कितनी मेंटल स्ट्रेंथ है बच्चे की, ये सभी प्रोग्रेस को इस होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में रिकॉर्ड किया जाएगा। प्लस इंटरैक्टिव क्वेश्चनर्स भी प्रिपेयर किए जाएंगे, जिसके थ्रू पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में बच्चे के बारे में ये सब क्वेश्चनर्स किए जाएंगे, जिससे हम उसके रिपोर्ट कार्ड में ये सब चीजें रीड कर सकेंगे। पेरेंट्स का भी प्रॉपर इक्वल इन्वॉल्वमेंट होगा रिपोर्ट कार्ड प्रिपरेशन करने के लिए। एंड द लास्ट इज टीचर असेसमेंट। बच्चों को असेस करने के लिए टीचर्स भी असेसमेंट प्रिपेयर करेंगे। टीचर्स असेसमेंट भी इम्पोर्टेंट है। टीचर्स भी बच्चों के एग्जामिनेशंस लेंगे, असेस करेंगे, एंड देन उनका फाइनल रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर होगा, जिसमें फैमिली मीन्स पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, बच्चे खुद का सेल्फ असेसमेंट करेंगे, टीचर्स उनका असेसमेंट करेंगे, एंड देन उनका ओवरऑल होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर होगा। Now, I would like to thank all of you. Thank you, Mr. Principal, to all the teachers and the parents. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सुना, पूरे टॉपिक्स के बारे में जानकारी ली। हम आशा करेंगे कि आगे भी हम इसी तरीके से अरेंज करेंगे वेबिनार्स एंड मीटिंग, जिसमें हम आपको इसी के बारे में आगे धीरे धीरे करके पूरी जानकारी दी जाएगी। अब मैं इनवाइट करूंगी फ्रांसी मैम को कि वो 2 शब्द कहें और मीटिंग को कंक्लूड करें। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। आप सभी को धन्यवाद। स्कूल की ओर से और प्राचार्य की ओर से मैं फ्रांसी मैडम मिस सालेहा को धन्यवाद बोलना चाहूंगी
क्योंकि अभी तक उसने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया और आशा है कि आप लोग सब इसके बारे में जान चुके हैं और जान गया है और आगे भी आप लोगों का सहयोग देने के लिए हम सहभागी है और आशा भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और सालिहा मिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।